नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगी। आखिर एक ही घर की 3 महिलाओं के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसे जो भी सुना वो हक्का बक्का रह गया कि आखिर एक ही घर में दिन दहाड़े ऐसे कैसे हो गया। दरअसल होता यूं है कि कुछ दिन पहले की बात है। मध्य प्रदेश के आलोट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहां पर एक महिला वहां बैठी होती है। इसी दरमियान उसकी मुलाकात एक शख्स से हो जाती है। वो शख्स वहां पे बैठा होता है, इन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान महिला अचानक से अपने घर की स्थिति और अपने परेशानियों को उस आदमी से साझा करने लगती है। इसी दरमियान वो उस आदमी से बताती है कि वो आर्थिक रूप से बहुत तंगी झेल रही है। इसके साथ ही पारिवारिक घर में विवाद होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दिनों से हैरान परेशान है। तो इस पर वो जो शख्स होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, पहले से बेहतर हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको एक दिन आपके घर आऊँगा और ऐसा पूजा पाठ कराऊँगा जिसके बाद सारी चीज़ों का हल निकल जाएगा। इसके बाद महिला उस आदमी से बहुत प्रभावित होती है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो हैरान परेशान थी तो उसे समझ नहीं आता वो करे क्या। ऐसे में उसे वो बहुत बड़ी मदद लगती है कि ये शख्स है जो एक तांत्रिक है, हो सकता है मेरी आने वाली परिस्थिति ठीक हो जाए। इस पर वो महिला राजी हो जाती है और फ़ोन नंबर लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन बीतता है, इसके बाद उनका संपर्क फिर से होता है और इस बार महिला बोलती है कि जब तांत्रिक से बात करती है तो तांत्रिक उसके घर पे आने की बात कहता है। इस पर महिला भी राजी हो जाती है और बुला लेती है, उस शख्स को अपने घर बुलाती है, एड्रेस भेजती है, जिसके बाद तांत्रिक उसके घर यानी आलोट के पास ही वो रहती थी वहां पर पहुंच जाता है। बता दें कि महिला के घर में उसकी बहन, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था और इसके साथ ही उसका पति वहां रहा करता था। जब तांत्रिक वहां घर पर पहुंचते हैं तो परिवार के सभी सदस्य होते हैं, बस उसकी एक बेटी जो छोटी बेटी होती है वो घर से दूर रहती है। इसी दरमियान वो घर पर मौजूद नहीं होती, लेकिन उस घर में 3 महिलाएं और 2 मर्द होते हैं, जिसके बाद बातचीत होती है और इसी दरमियान तांत्रिक कुछ अपनी पूजा पाठ की सामग्री निकालते हैं और पर्ची देखते हैं, जिसके बाद वो घर में मौजूद 2 मर्दों को बोलते हैं कि आप दोनों को धार्मिक यात्रा के लिए रवाना होना पड़ेगा और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आपके घर में बहुत बड़ा कांड हो सकता है। जिसके बाद वो डर जाते हैं। परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और सहमति बनती है, जिसके बाद पिता और बेटे फौरन धार्मिक यात्रा के लिए घर से निकल जाते हैं। अब घर में बसते हैं 3 लोग, यानी वो महिला जिसके संपर्क में तांत्रिक आया था, जिसके बाद उसकी बहन और उसकी एक बेटी। इस दरमियान वो घर में एक एक करके महिलाओं को टारगेट करता है। अब उसे मौका मिल गया था, क्योंकि घर में बेटा और पिता तो थे नहीं। इस दरमियान जो महिलाएं थी उसको लगातार वो टारगेट करता है। एक के बाद वो सभी औरतों के साथ दरिंदगी करता है, दुष्कर्म करता है और यहाँ तक कि जब औरतें जिद करती हैं, मना करती हैं, तो वो किसी की नहीं सुनता। बावजूद इसके वो उन लड़कियों का, उन औरतों का, महिलाओं का रेप करता है और इसके बाद वहीं पे वो उन्हें छोड़ देता है। बात आई गई हो जाती है। इसी दरमियान उस घर की जो बेटी घर से दूर रहती है वो पहुंचती है। जब वो घर में पहुंचती है तो उसको घर का मंजर कुछ अदला बदला सा लगता है। वो अवाक रह जाती कि आखिर ऐसा क्या हो गया घर में कि सारी चीज़ें बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। इस पर उसने अपनी माँ को पूछा, बहन को पूछा और अपनी मासी को पूछा, तो उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया उसे सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर उसके घर में एक के बाद एक 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी जैसी, हैवानियत जैसी कुकर्म अपराध को अंजाम दिया गया और उसके बाद वो वहां से तांत्रिक भाग भी जाता है। इसके बाद वो लड़की अपने पड़ोसियों को बुलाती है, सारी बातचीत करती है, बताती है कि उसके घर में ऐसा ऐसा हुआ है, एक तांत्रिक आया था जिसने उसके घर की 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी की। जिसके बाद ये फौरन मामला पुलिस थाने पहुंच जाता है। जब पुलिस थाने पहुंचता है तो पुलिस भी हरकत में आती है और पुलिस उस तांत्रिक का स्केच बनवाती है और फौरन उसके पोस्टर छपवाती है, जिसके बाद उसे जल्द ही पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। जब उसे अरेस्ट करती है तो मामले का खुलासा होता है कि वो बहला फुसलाकर ऐसे ही औरतों से बातचीत करता था। बातचीत के दरमियान वो उनका फ़ोन नंबर साझा कर लेता था उनसे और उसके बाद उनके घर को टारगेट बना लेता था। इसी दरमियान वो महिला उसे आलोट स्टेशन पे मिली थी, जिसके दरमियान इनका फ़ोन एक्सचेंज होता है और इनके कांटेक्ट बनते हैं और कांटेक्ट इस कदर बनते हैं कि वो उसके घर पहुंचता है, जहां पर घर में मौजूद पिता और बेटे को धार्मिक यात्रा के लिए भेज देता है और
एक एक करके तीनों महिलाओं और लड़कियों के साथ वहां पर वो रेप करता है, दुष्कर्म करता है और वहां से फरार हो जाता है। बता दें, फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ चल रही है, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स भी पुलिस ने करवाए हैं। इसके साथ ही जो पीड़िता हैं उनसे भी बातचीत किया गया है। उन्होंने खुलासा किया, जब महिला से पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा कदम कैसे उठा लिया कि आपने एक अनजान शख्स को घर पे आने की इजाज़त दी, तो इस पर महिला बताती है कि वो पारिवारिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से उसका संपर्क उस आदमी से होता है और उस आदमी ने उसे बताया था कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बुलाया था और उसे नहीं पता था कि वो जिसे अपनी परेशानी दूर करने के लिए बुला रही है, आखिर वही उसकी और परेशानियां बढ़ा देगा। और होता भी वही है कि उसकी परेशानियां और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों महिलाओं को टारगेट किया जाता है और एक एक कर उन महिलाओं के साथ दरिंदगी किया जाता है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच चल रही है।